आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ हेल्थ से रिलेटेड एडवाइसेस के बारे में जो मुझे थ्रू माय एक्सपीरियंस पता चली हैं, और आप अगर आपकी 20s में हो, यूथ फेज़ में हो, तो आपको भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट एडवाइस इस कि यार आपकी एज अभी कम है, आप अपने यूथ फेज़ में हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को कुछ भी अनहेल्दी खिलाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं, ये सभी को पता है कि इसका असर 31-32 ईयर प्लस जब हम होते हैं तो तब दिखाई देता है। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर बॉडी, गो टू जिम, गो टू ग्राउंड, ईट हेल्दी। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज से करीब 2.5 साल पहले की बात है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एंड दैट वाज द डे जब मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगा भी नहीं। बट सडनली जो भी ब्लेसिंग्स रहीं पेरेंट्स की, ईश्वर की, तो वहाँ से मैं मतलब सही सलामत था उस टाइम पर। बट उसके बाद से मैंने प्रॉमिस किया अपने आप से, आई कमिट टू माई सेल्फ दैट मैं कभी भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ूंगा और हेल्दी खाऊंगा। एटलीस्ट 90% तो हेल्दी खाऊंगा, भले ही मैं कम खाऊं खाना, बट मैं हेल्दी खाऊंगा। सो उसके बाद से आज 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, और आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर बॉडी एंड ईट हेल्दी। सेकेंड एडवाइस ये है कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें कई स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है, लाइक आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा मिलेगा। ऐसी और भी कई स्कीम्स हैं जिनका इन्हें फ़ायदा मिलता है। तो इनकी मेंटलिटी ये होती है, आई मीन जो ये फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इनकी मेंटलिटी ये होती है कि यार इस योजना का पैसा हम बाद में कहीं यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत आती है इन्हें तो अभी ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हॉस्पिटल जाके इलाज करा लेते हैं, जब कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी तब हम इस योजना का यूज़ करेंगे। तो यार मेरा कहना ये है, आपको देखो, आपको पता तो है नहीं प्रॉब्लम क्या है ना। तो जो स्कीम है उसका फुल यूटिलाइज़ करो ना। आपको सपोज़ कि आपने उस स्कीम से एक अच्छे हॉस्पिटल में आपको आपका डायग्नोसिस कराया, आपको वो प्रॉब्लम पहले ही पता चल गई, तो वो प्रॉब्लम डॉक्टर पहले ही ख़त्म कर देगा ना। आप क्यों उसके बढ़ने का वेट करोगे। ऐसे ही एक मेंटलिटी और होती है कि कई बार बच्चे, पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट तो हो जाते हैं इन स्कीम्स के तहत, और बट जैसे ही इलाज ख़त्म हुआ डिस्चार्ज फटाक से ले लेते हैं कि डॉक्टर साहब आई एम वेल, प्लीज़ डिस्चार्ज मी। एंड सोचते हैं कि यहाँ पैसा बच जाएगा। आई बिलीव कि यार डॉक्टर को अपना इलाज करने दो, स्कीम का पैसा जा रहा है जाने दो, उसको यूटिलाइज़ करो। एंड ये थिंकिंग जो है कि मैं जल्दी डिस्चार्ज ले लूँ, ऐसा होता है एक्चुअली कि पीपल सोचते हैं जल्दी डिस्चार्ज ले लेते हैं, थोड़ा सा पैसा स्कीम का बच जाएगा, हम बाद में यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो ये केवल साइकोलॉजिकल ब्लॉक है। रिमेंबर, जैसे ही आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होती है, आप अपनी लाइफ स्टाइल पे फोकस करो, हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, आपको कभी नौबत नहीं आएगी बाद में कि आप बीमार पड़ोगे, आप इल हो गए, आपको वापस हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा सोचो ही मत। थर्ड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार आप यदि 16 टू 30 के बीच के हो, तो हमारी पेरेंट्स की जो जनरेशन है उनकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है हमसे। हमारे पेरेंट्स जो हैं अपनी तकलीफ़ें छुपा लेंगे पर आपको नहीं बताएंगे, ऐसा शो करेंगे कि उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। सो पेरेंट्स को अगर आपके कोई छोटी सी भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ गो टू डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कराएं। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर पेरेंट्स अपनी तकलीफ़ें छुपा लेते हैं और वो बाद में जाके बहुत बड़ी बीमारी निकल के आती है, और देन हमें पता भी नहीं होता कि वहाँ हमारा कितना टाइम, कितना मनी और कितने इमोशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड माय फोर्थ एंड लास्ट बट इम्पॉर्टेंट एडवाइस इज़, यदि आपके साथ का कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे हेल्थ इश्यूज़ हैं और जो इन चीज़ों से जूझ रहा है, सो वहाँ पे कोशिश करें, यदि उन्हें कुछ पैसों की दिक्कत आ रही तो वहाँ उनकी फाइनेंशियल हेल्प करें। यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो एक बार उनसे मिल के ज़रूर आएँ और उनका हाल चाल ज़रूर पूछें। इवन मैंने ये पाया है कि यार आप किसी के बुरे में, उसकी हेल्थ कंडीशन ख़राब है, आपने उसका साथ दिया है, तो वो व्यक्ति आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा और
आई थिंक इट इज़ अ गुड क्वालिटी इन अ गुड पर्सन, जो कि बहुत कम लोगों में है। बिलीव मी, जब वो पर्सन हेल्दी होगा, वेल एंड गुड होगा, तो आपको उसकी आंखों में अपनी रिस्पेक्ट दिखेगी। सो अगर आप किसी की बुरे वक्त में मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। गुड बाय, राधे राधे, और अपनी हेल्थ पे काम करो। गो टू जिम, वर्कआउट, ईट हेल्दी।